मैं जिंदगी में पहली बार कोई नया काम शुरू करने जा रही हूँ। काश मेरे पापा भी मेरे साथ होते और मेरी आई भी। आई किसका नाम ले लिया मैंने? उस औरत से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। ना वो कभी खुशी में हमारे साथ थी, ना कभी दुख में। खैर कोई बात नहीं, अब आप हैं ना मेरे साथ। मैं सच बताऊं, आपके होते हुए ना मुझे अपने आई और पापा दोनों की कमी महसूस नहीं हो रही। आंटी आप मेरी आई तो नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंटी आपको पता है, मेरे बाबा कहते थे जब भी पप्पा के मंदिर में जाओ ना तो हमेशा नंगे पैर जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाती हैं और आपको आपकी जो भी विश होती है, जो भी मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। मानव आज आप मेरे साथ नहीं है तो क्या हो, आपका एक अंश जरूर मेरे साथ है। आपने मेरी बेटे को वो सारे संस्कार दिए जो कभी मैं देना चाहती। अब जो कुछ भी कमी रही होगी वो मैं पूरी कर दूं। अब मैं अपने माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। मानो तेज, पता है कहते हैं कि कोई भी काम की शुरुआत बप्पा से करनी चाहिए तो काम अच्छा आता है। ओह आंटी, कभी कभी ना मुझे लगता है मैं अपने घर में हूँ, अपने मतलब कनाडा हाउस में हूँ, कनाडा वाले घर में। ऐसे क्यों लगता है? आप ना हमेशा मेरे बाबा की तरह सोचती हैं। आपको पता है मेरे बाबा भी हमेशा यही कहते थे, जब भी किसी नए काम की शुरुआत करो ना तो हमेशा पप्पा को याद किया करो। अरे आंटी, ये मिठाई किसके लिए? मिठाई बच्चों, ये लो, ये लो, ये लो। तेज, कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी खुशियां सबके साथ बांटे। तो आपने उसे अभी से ही मिस करना शुरू कर दिया? किससे? पूर्वी को। मतलब वो ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है ना। देखिए आंटी, अब पूर्वी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं झट से आपके सामने हाजिर हो जाया करूंगी। अब मैं पूर्वी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ पूर्वी की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। चलो आंटी देखिए ना मेरी गाड़ी कितनी चमक रही है। हाँ, बहुत चमक रही है। मुझे ना बचपन से कार्स का बहुत शौक था। आई जस्ट लव कार्स, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद कार्स। पता नहीं ऑब्सेशन कहाँ से आया। अब देखिए ना, मैंने अपना प्रोफेशन भी ऐसा लिया है, कार से रिलेटेड, कैब ड्राइवर। मानव बाहर आई रे, मैं खाना लेकर आई। हो गया अर्चना, बस आ रहा हूँ बाहर। ये जरा स्क्रू फिट कर दूं। तेज, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबा को कार्स का शौक हो। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरे बाबा तो बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने पुराने दिनों में क्या किया करते थे उन्होंने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं। वैसे मैंने कभी पूछा भी नहीं। तेज, पता है कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पहले पीढ़ी से हमें मिलती है। जैसे कभी कभी होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वही प्रोफेशन चूज करते हैं जो उनके माँ बाप का होता है। जैसे मेरे दादा, मेरे बाबा रेलवे में थे, तो जैसे दादा बड़े हुए तो दादा ने भी रेलवे ज्वाइन कर लिया। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे बाबा कार मैकेनिक थे या फिर वो कार डीलिंग करते होंगे? ओह गॉड,
जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? ओवी प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्सा हो, बट प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। क्या सुनूं मैं? पिछले 1 महीने से मेरे बाबा उस औरत के साथ रह रहे हैं और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। ओवी मैं डर गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये बात तुम्हें पता पड़ेगी तो तुम पर क्या असर होगा। और शायद मानव अंकल भी तुमसे ये बात इसीलिए छुपा रहे हैं। इस बिकॉज वो जानते हैं ओवी, वो जानते हैं कि इस बात का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और प्लीज इतना रिएक्ट मत करो ओवी डोंट क्राई ओवी प्लीज। ओवी जस्ट काम डाउन। ओवी प्लीज मेरी बात। अर्जुन, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। मैं ये सारी बातें किससे शेयर करूँ? बहुत चीटेड फील कर रही हूँ, बहुत। ओवी आई अंडरस्टैंड। और तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम जिस फेज से गुजर रही हो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ओवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओवी मानव अंकल और अर्चना आंटी को इस वक्त एक साथ रहना ही होगा और अगले 5 महीने के लिए साथ में, अदरवाइज उन्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। ओवी वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 5 महीने तक मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, पर अगर उसके बाद उस औरत ने। ओवी सचिन है ना वहां पे, वो हेल्प कर रहा है ना मानव अंकल को। वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेगा। बस हमें सिर्फ इतनी कोशिश करनी कि हमारी तरफ से इस केस में और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, दैट्स ऑल। वो भी कुछ भी हो जाए, अपनी आजी को ये बात मत बताना, वरना बेवजह बात बहुत बढ़ जाएगी। ओवी डोंट वरी अर्जुन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे डिवोर्स प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि वो औरत मेरे बाबा की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी मेरी वजह से। ओके। बहुत भूख लगी बंधु, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? बंधु? मानव, वो शायद बंधु घर पर नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। थैंक्स। मानव, एक मिनट। मानव, आप ही ना क्या बच्चों से, आपको एप्पल काटते नहीं आता। इधर दीजिए मुझे, दीजिए इधर से। मानव आप ये रुकिए। हेलो बाबा। अरे होगी बेटा, कैसी है बेटा तू? और आज अचानक बाबा की याद कैसे आ गई तुझे? काश बाबा आपको याद करने की वजह भी अच्छी होती, पर आपने तो इसका मौका ही नहीं दिया मुझे। तू क्या कह रही है? समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओवी बेटा, आर यू देयर? ओवी बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बाबा आपने झूठ कहा मुझसे, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपने आजी और तेजू से भी झूठ बोला। बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बाबा आपने कहा था कि आप इंडिया जा रहे हैं आजी के लिए वहां घर बनाने। इसी सिलसिले में आप वहां रुके हुए, पर ये सच तो नहीं है ना बाबा? सच तो ये है बाबा कि आप वहां उस औरत के साथ रुके। कुछ भी आप देगी, आपकी बेटी को ही देगी ना। बस लोग कहेंगे लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई है। आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों का इंतजाम करना, मतलब इतना पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ,
मैं क्या कह रही हूँ कि आज ही रात को कीजिए करके, शादी तक का समय तो है ना आपके पास। लेकिन जो भी कुछ करना है अच्छे से करना, ताकि हमारी रिश्तेदारी में कड़वाहट ना आ जाए। मैं क्या कह रही हूँ आप समझ गई होगी ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे मेरी आप आ गए? सॉरी बंधु, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। पूर्वी। कोई बात नहीं बहनी, क्योंकि आपके वक्त पर पूर्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका है। वहीनी, एक मिनट आप अंदर आइए। हाँ बंधु। वहीनी ये देखिए। ये क्या है? ये पूर्वी के लिए है, एंगेजमेंट का गिफ्ट। बंधु लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? देख बंधु, पूर्वी हमारे घर की लड़की है, उसके लिए सिर्फ आशीर्वाद काफी, और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अरे वहीनी, ये आशीर्वाद ही तो है। बहुत सुंदर साड़ी है बंधु। होगी क्यों नहीं, दादा की जो पसंद है। और वैसे भी ये सब उन्होंने पूर्वी के लिए ही तो लिया है। जो बंधु की नहीं, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी वहीनी, दादा की पसंद आपको पसंद ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वहीनी, एक बात कहूँ आपसे, जो आप है नहीं और जो आप कभी हो भी नहीं सकती, वो दिखने का दिखावा क्यों कर रही हैं आप? क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से कोई लगाव नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। फिर क्यों इस सबके सामने आप दिखावा कर रही हैं? क्यों सबको ये जताना चाहती है कि आप दादा से तलाक उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ले रही हैं? भाई, आप क्यों अपने मन की मर्जी के खिलाफ जाकर उनसे दूर होना चाहती हैं? वही आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से आप दादा से तलाक लेना चाहती है? बोलिए वही, मुझे बोलिए। किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बंधु, तू इस औरत से क्यों सवाल कर रही है? अरे ये तो जवाब देने के लिए भी पैसे मांगेगी। तुझे जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ। वक्त के मुताबिक लोग भी बदलते हैं और उनकी जरूरतें भी। आज ये औरत भी बदली है, और तू जिस वहीनी को इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने खुद उसे मार डाला है। अरे ये तो बस एक लालची और स्वार्थी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ एलिमनी के लिए इस घर में रह रही। बंधु, मैंने इस सच्चाई के साथ जीना सीख लिया, तू भी सीख ले। और रही बात पूर्वी के गिफ्ट्स की, तो मैंने पूर्वी को वो गिफ्ट्स एक बॉस के नाते दिए, एक पिता के नाते नहीं। फिर तू जबरदस्ती हम पर ये बाप बेटी का रिश्ता क्यों थोप रही है? I'm sorry बंधु, लेकिन आइंदा से इस घर में अर्चना से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र ना निकले तो अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि आज आपने बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था ना। मैं समझ सकता हूँ कि आज आप मेरी वजह से काफी हर्ट हुई होंगी। नहीं सच्चू, आज मैं बिल्कुल हर्ट नहीं, उल्टा आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज तीन खुशियां साथ मिली। पहली खुशी ये कि मैं जो कुछ भी तेरे लिए कर रही हूँ तुझे आज उसका एहसास हुआ है। दूसरी खुशी ये
कि सच्चू तूने भले ही से मानव की बातें सुनी, लेकिन उन बातों के पीछे का दर्द तूने नहीं देखा। मानव भले ही से मुझे बुरा कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे एहसास हो गया कि मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना 18 साल पहले किया करते थे। और अब तीसरी खुशी ये है कि मानव ने पूर्वी को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। भले ही शायद उस चीज का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्वी को अपना बना लिया, वरना वो पूर्वी के लिए ऐसा गिफ्ट कभी नहीं लाते। सच्चू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुझसे कुछ मांगो तो तू देगा। सच्चू, कल पूर्वी की सगाई, तेरी बहन की सगाई, और मैं चाहती हूँ तू वहां आए। अगर तू आएगा ना तो वो मेरी चौथी जीत कहलाएगी। गुड़ी पाड़वा के दिन अपने आई को खुशी देगा ना। मंदू, अच्छा एक बात बता, ये गुड़ी के लिए वस्त्र कैसे हैं? ये वाली साड़ी निकाली मैंने, अच्छी है ना? अच्छी है। कल की बात को लेकर अभी भी नाराज है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। दादा, आप अंदर आइए ना। मैं अभी आई। बंदो, एक सेकंड आना। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। मैं बस अभी आया, तो बाद में पूजा है ना, तो हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन। ये लीजिए मिठाई। अरे नहीं, अभी घर पे पूजा बाकी है, और तू तो अच्छी तरह से जानती है कि पूजा से पहले मैं कभी कुछ नहीं खाता। दादा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तुझे भी गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चू, ये क्या है दादा? थोड़े कम है, लेकिन सगाई में काम आएंगे। लेकिन दादा, ये सब कुछ किस लिए? मामा का भी तो कोई फर्ज होता है ना। दादा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, अभी इन सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप पर भी पुन्नी की शादी की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि आप पूर्वी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुन्नी के लिए करने का वक्त है। पुन्नी इस घर की बड़ी बेटी है ना? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, मदद के तौर पर नहीं, लेकिन एक बहन अपने भाई से गुड़ी पाड़वा के शगुन तो ले सकती है ना? बिल्कुल लूंगी, पक्के से लूंगी, लेकिन उस वक्त लूंगी जब आप और वहिनी दोनों साथ मिलकर ये शगुन देंगे। अच्छा अर्जू, मैं चलता हूँ, शाम को सगाई में मिलते हैं। बाबा, आपने मुझसे कहा था ना
कि इम्तिहान की हर मुश्किल घड़ी में आप मेरा साथ देंगे। आज आपने वो बात साबित कर दी। थैंक्स फॉर बीइंग देयर बाबा। अपना ख्याल रखना। बाम्बू लाई क्या? हाँ मैडम लाई ना, ये देखिए तैयार करके लाई। अरे वाह मेरी सुंदरी, कितनी होशियार है। सिल्क का कपड़ा, हाँ वो भी लाई। एक कलर छोटा, ये वो छोटा कलर, ये रहा हार। हार हल्दी कुमकुम, हल्दी कुमकुम ये रहा, ये देखिए। अरे वाह लाके सब ढक के रखा है। अरे वाह शाबाश। आजी ये क्या कर रही हो? आज कुछ खास है घर में? ये देख, आज कुछ खास है पूछ रही है। मेरी गलती है ना, बचपन से इनको सिखाया ना मैंने त्योहार के बारे में। ये पूछ रही है और वो तेजू वहाँ ये दिन भूल गई है। चले बांध दे। अच्छा मुझे याद आ गया, आज गुड़ी पड़वा है, राइट? वाह 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 वाह, ये मेरे होशियार पोती, उसको मालूम है। हाँ ये बांध, चल जल्दी जल्दी कर। अभी देख तेरे आजोबा आने तक मेरे साथ प्रार्थना करने चल। एक्चुअली आजी मुझे ना अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, तो वो तो मेरा तब से वेट कर रही है, तब से उसके मैसेजेस भी आ रहे, तो मैं जाऊँ? जा 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 जा। ओके बाय। तेरी फ्रेंड तेरा इंतजार कर रही है। तेजू वहाँ टूर्नामेंट खेलने में बिजी है। वो बुढ़ा गया है, कहाँ गया गुत्ती लगाने मालूम नहीं। अभी मैं अकेली करूँ क्या? पूछा कोई नहीं मेरे साथ। मैडम मैं हूँ ना। इतने उछलने की जरूरत है, मैं हूँ ना। तुझे पूछा किसने? बोला उतना काम कर। आई बड़ी, चल ये छोड़, पहले तेजू को फोन लगाओ। तेजू को? हाँ अरे वो उसको बोलूंगी ना लंदन से आते समय वो मेरा फेस लाफ्टिंग का मशीन लाने। हाँ जाती। चल 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 फोन कर, ये सब करेंगे बाद में, पहला चल जल्दी आ। आने ये गिल कपूर बाबा, चल 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 फोन लगा, याद है ना नंबर? मैडम रिंग जा रही, कोई उठा नहीं रहा है। फिर से रिपीट कर। मैडम नहीं उठ रहा। नहीं उठ रहा, लैंडलाइन पे कर। एक डायरी में नंबर होगा देख। ऑर्गेनाइजर है ना, उससे पूछ तेजू कहाँ है। फोन उठा नहीं रही है, क्या करती क्या मालूम। हेलो 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 मुझे हेलो, मैं सविता देशमुख बोल रही हूँ फ्रॉम कनाडा। वहाँ पे वो तेजू देशमुख है ना, मेरी पोती टूर्नामेंट खेलने आई है, वो कहाँ है इस वक्त? मैम आपकी पोती कौन से बैच में थी? अरे गए महीने गई थी वो लंदन टूर्नामेंट खेलने के लिए, जीत गई है देखो। अच्छा आप कनाडा से डिस्पैच हुई लेटेस्ट बैच के बारे में बात कर रही हैं। हाँ टूर्नामेंट जीता जरूर है, लेकिन लंदन में नहीं, इंडिया में, क्योंकि फिलहाल वो मैचेस वहाँ हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने उसके साथ लंदन में 3-4 बार फोन पे बात की है। नहीं मैम, लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी टीम तो इंडिया गई हुई है, वहाँ मुंबई में हमारे टूर्नामेंट थे। इसका मतलब तेजू लंदन में नहीं इंडिया में है। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तेजू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मेम साहब आपकी चाय। क्या छोटू, क्या तू मुझे सीधी सादी फीकी सी चाय पिला रहा है? एक काम कर, मेरे लिए स्पेशल मसाला चाय लेके आ। ये ले। इतने सारे मिस कॉल्स, ओहो ये तो पूर्वी और आजी के हैं। आई एम सो सॉरी पूर्वी, लेकिन मैं चाहते हुए भी तेरी एंगेजमेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां तेरे बड़े बॉस मतलब मेरे पापा भी होंगे, और अगर उन्होंने मुझे वहां देख लिया तो गजब हो जाएगा।
हेलो आजी। हेलो बाजू में रख। मुझे पहले बता, तू कहाँ गई थी? कब से फोन कर रही हूँ और तू उठा ही नहीं रही है। कहाँ गई थी? वो आजी क्या है ना, यहाँ बाहर बहुत शोर है तो इसीलिए सेल की रिंग सुनाई नहीं दी थी। अच्छा बेटा, तेरा यूरोप टूर कैसा चल रहा है? अरे आजी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। अब तू इस वक्त कहाँ है बेटा? आजी मैं बाहर हूँ, यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, बस बहुत सारे लोग हैं, यहीं पे ही हूँ। हाँ बेटा, वो शोर से पता चल रहा है तू कहाँ है। मतलब वहाँ बहुत भीड़ है वो, लेकिन उस जगह का नाम तो होगा कि नहीं? जगह का नाम? जगह का नाम आजी वो ज़ुरिक सर्कल। अरे मेम साहब 500 का छुट्टा नहीं है। टैक्सी खाली है। हेलो आजी। हेलो बेटा। आजी मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे कहीं जाना है। क्या बोली तू? आजी मैं कह रही हूँ कि मैं फोन रखती हूँ अभी, मुझे कहीं जाना है। 10 रुपए का है। हेलो आजी मैं फोन रखती हूँ, बाय। 10 रुपए का सिंग ले लो, सिंग ले लो। लंदन में किंग सर्कल? अरे ये तो मुंबई में है बेटा। गलत सुना आजी तूने, किंग सर्कल नहीं, किंग क्रॉस स्टेशन है। तो मुझे यकीन हो गया कि तेजू इंडिया में ही है। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतना मना करने के बावजूद भी तेजू वहाँ चली गई। पापा अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेरी तेजू को उस अर्चना की साए से भी दूर रखना। आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से, क्योंकि आप इस लायक नहीं कि मेरी बेटी आपके घर पर बहू बनकर जा सके। नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी, मैं तोड़ती हूँ अपनी तरफ से रिश्ता। चाहिए यहाँ से। बाबा आपने मुझसे कहा था ना कि इम्तिहान की हर मुश्किल घड़ी में आप मेरा साथ देंगे। आज आपने वो बात साबित कर दी। क्या हुआ? सर पता नहीं गाड़ी अचानक कैसे बंद पड़ गई। सर आप यहीं रुकिए, मैं जरा नीचे देख के आता हूँ। क्या हुआ आनंद? सर लगता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैकेनिक को बुलाकर प्रॉपर रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। सर आप एक काम कीजिए ना, तब तक आप टैक्सी लेकर घर चले जाइए। अरे लेकिन मैं देख लूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे मालूम है कि आप गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे होते हुए आप ये सब करें अच्छा नहीं लगता। आखिर आप मेरे बॉस हैं सर। अरे बॉस हूँ तो क्या हुआ, लेकिन गाड़ी तो ठीक करवानी पड़ेगी ना। आप चले जाइए, मैं आपके लिए टैक्सी रुकवाता हूँ। ये मैं इसे हैंडल कर लूंगा सर। नहीं अरे सर, लेकिन मैं रुकवाता हूँ प्लीज सर। टैक्सी टैक्सी। हेलो दादा। हाँ बंधु, कहाँ है आप? अरे नहीं बस मैं घर ही आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। जल्दी आ जाइएगा। हाँ मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जल्दी। एक मिनट, टैक्सी टैक्सी रुकिए। सर आइए। हाँ टैक्सी मिल गई मुझे, बस टैक्सी में बैठ गया हूँ, घर आ रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।